क्रिप्टो करेंसी मार्केट में फिर चली मंदी की लहर, बिटकॉइन 17% डाउन। जी हाँ फ्रेंड्स, कल भारी गिरावट बिटकॉइन में देखने को मिली है और बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा लॉस भी हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक आइडिया में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ हैं या लेटेस्ट अपडेशन या टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो सारी की सारी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है मेरे पास, ये एक न्यूज़ एजेंसी की है, तो यहाँ से मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन की कीमत $52,948 यानी कि लगभग 38.9 लाख रुपए से गिरकर $43,000 यानी लगभग 31.6 लाख रुपए हो गई। कुछ खास बातें रही हैं बिटकॉइन को लेकर के और क्रिप्टो करेंसी की और दूसरी बातों को लेकर के, जैसे बिटकॉइन 17% से अधिक गिर गया और ईथर में 11.99% की गिरावट देखने को मिली है। कॉइनबेस ग्लोबल और क्रेकन को कुछ ट्रांजैक्शंस में देरी का सामना करना पड़ा। फ्रेंड्स, जब भी कभी इस तरीके के बड़े डंप होते हैं तो जो एक्सचेंजेस होते हैं उसमें कई बारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो डिले हो जाती हैं या फिर काम नहीं कर पाती हैं, क्योंकि एक्सचेंजेस भी काम करना उस टाइम पे बंद कर देते हैं या फिर ये कहूँ कि हैंग हो जाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई बड़ा डंप आता है मार्केट में तो एक्सचेंजेस काम करना बंद कर देते हैं या वो अपने ट्रांजैक्शंस को रोक देते हैं। बिटकॉइन की कीमत ने एक बार फिर गोता लगा दिया है। मंगलवार को अल सल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया। तो फ्रेंड्स, ये दुनिया का पहला देश बन गया जो कि बिटकॉइन जहां पर लीगल टेंडर के रूप में माना जाएगा। मगर इसी के साथ देश में इसको लेकर विरोध ने भी जोर पकड़ लिया और वहां पर विरोध का भी कुछ सामना करना पड़ा है। बिटकॉइन समेत अन्य क्रिप्टो करेंसी में भी गिरावट देखने को मिली है। फ्रेंड्स, जैसे ही बिटकॉइन ने डंप लिया, उसी के साथ साथ जो ऑल्ट कॉइन्स थे उन्होंने भी एक बहुत बड़ा डंप लिया। ब्लॉकचेन से संबंधित फर्मों के शेयरों में भी गिरावट आई, क्योंकि क्रिप्टो स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आउटेज से प्रभावित हुए। मगर मेन फोकस अल सल्वाडोर पर था, जहां सरकार को डिमांड से निपटने के लिए अस्थायी रूप से एक डिजिटल वॉलेट को अनप्लग करना पड़ा। बिटकॉइन दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी 17% से अधिक गिरकर $43,000 यानी लगभग 31.6 लाख रुपए पर पहुंच गई। इससे पहले यह 9.20% की गिरावट के साथ $47,140.27 यानी लगभग 34.6 लाख रुपए पर कारोबार कर रही थी। भारत में बिटकॉइन की कीमत 8 सितंबर को सुबह 10 बजे तक 37.4 लाख रुपए थी। बिटकॉइन का छोटा प्रतिद्वंदी यानी इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क से जुड़ा कॉइन यानी 11.99% गिर गया। भारत में ईथर की कीमत 8 सितंबर को सुबह 10 बजे तक 2.77 लाख रुपए थी। प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यानी कॉइनबेस ग्लोबल और क्रेकन ने कहा कि उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ ट्रांजैक्शन में देरी का सामना भी करना पड़ा है। बीते दिन क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हर चीज को नुकसान होता दिखाई दिया। कॉइनबेस के शेयर 4.02% लुढ़क गए। क्रिप्टो करेंसी माइनर रियोट ब्लॉकचेन 7.38% गिर गया और मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स 7.76% फिसल गया। बीटीसी खरीदार और बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर फर्म माइक्रो स्ट्रेटेजी के शेयर 7.64% गिर गए। तो फ्रेंड्स, ये जो चीजें हैं, अगर हम क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वॉल्वमेंट हमारा है कहीं ना कहीं, तो हमें ये जानकारी भी रखनी चाहिए कि हम जो बिटकॉइन है वो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। क्योंकि अगर हम किसी भी करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं तो हमें एक टैब अपना बिटकॉइन का भी जरूर ओपन करके रखना चाहिए, या फिर ये कहूँ कि बिटकॉइन को भी आप अपने फेवरेट कॉइन में इंक्लूड करके रखें जरूर, क्योंकि हमें बिटकॉइन को देखना बेहद जरूरी कि बिटकॉइन की क्या न्यूज़ चल रही है और बिटकॉइन कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। क्योंकि जितनी भी ओल्ड मार्केट है वो बिटकॉइन के अकॉर्डिंग ऊपर जाती है या फिर नीचे जाती है। जैसे कल डंपिंग हुई है, बहुत ज़्यादा जो डंप हुआ है, एक बड़ा डंप देखने को मिला मार्केट में बिटकॉइन को लेकर के। तो बिटकॉइन जैसी डंप हुआ, इसी के साथ साथ जो ऑल्ट कॉइन्स थे
बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स उसी के साथ साथ नीचे आ गए। मैंने कई कॉइन्स को नोट किया। अगर हम बात करते हैं कार्डानो की, तो कार्डानो ने भी $2 तक वो पहुंच गया था, जबकि वो 2.8 पर वो ट्रेड कर रहा था उससे पहले, लेकिन एकदम से वो भी $2 के करीब पहुंच गया था। ऐसे बहुत सारे कॉइन जो हैं वो नीचे आ गए थे। तो इसलिए हमें जानना जरूरी कि आखिर ये जो, अगर मान लीजिए हम ऑल्ट कॉइन में, किसी भी ऑल्ट कॉइन में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं और हमें नहीं पता है कि बिटकॉइन के साथ क्या हो रहा है, तो फिर हम एक्चुअल में ये नहीं पता लगा पाएंगे कि जो डंपिंग हुई है वो क्यों हुई है। तो फ्रेंड्स 2.7 बिलियन का जो कल लिक्विडेशन हुआ है एकदम से, तो वो ये सारी जो न्यूज़ है वो हमें पता होनी चाहिए बिटकॉइन के बारे में, ताकि हम अलर्ट रह सकें। और कोशिश कीजिए कि जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको ऐसे लगा करके करें, यानी कि स्टॉप लॉस के साथ करें, ताकि आपका जो लॉस है वो मिनिमम हो, बहुत ज़्यादा लॉस का सामना आपको ना करना पड़े। तो आज भी फ्रेंड्स जो मार्केट है वो डाउन ही है, और अभी मैं यही कहूँगा कि जब भी आप कभी भी इस तरीके की जो डंपिंग देखते हैं तो आप बचिए ट्रेडिंग करने से। यानी अगर आप डिपॉजिट वगैरह करना चाहते हैं तो बचिए। अगर आपके पास ऑलरेडी, क्योंकि आपकी अगर डिपॉजिट करते हैं तो आपका पेमेंट फंस सकता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी आपके पास डॉलर्स पड़े हुए हैं एक्सचेंजेस पे, तो आप बाय ज़रूर करें, क्योंकि उस समय आपको वो प्लस पॉइंट होता है। अगर आप उस समय बाय करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। जैसे कल $2 पे अगर मैं बात करूँ, जो कार्डानो था $2 पे आ गया था, तो वो कुछ ही मिनटों में फिर वो $2.5 पे पहुंच गया था। तो इंस्टेंट आपको प्रॉफिट भी हो जाता है वहाँ पर। लेकिन अगर आप डिपॉजिट करने की बात करें तो उस समय पे आप डिपॉजिट बिल्कुल ना करें, बैंक से कोई भी डिपॉजिट लेन देन ना करें, क्योंकि उस समय आपका पेमेंट फंस सकता है। तो फ्रेंड्स ये थी बिटकॉइन या ऑल्ट कॉइन को लेकर के जो न्यूज़ है मेरे पास, वो मैंने आपको दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो संभल कर ट्रेड करें फ्रेंड्स, पेशेंस रखें, लालच में बिल्कुल भी ना आए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट नीचे गई कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे मार्केट ऊपर भी जाएगी, और मेरा मानना है कि सितंबर में ही मार्केट ऊपर भी जाएगी ज़रूर। तो आप पेशेंस रखिए और आराम से ट्रेडिंग कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी न्यूज़ अपडेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।